राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे जिंदगी के सबसे बड़े हथियार के बारे में बात करने जा रहा हूं और वह है धैर्य। हाँ भक्तों, धैर्य यह एक ऐसी ताकत है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है, हर तूफान को शांत कर देती है। लेकिन आज के दौर में हम सबसे ज्यादा यही खो रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, नौकरी मिले तो फटाफट, शादी हो तो जल्दी, पैसा आए तो एकदम से। लेकिन जिंदगी इस तरह नहीं चलती। देखिए, प्रकृति को देखिए। एक बीज को पेड़ बनने में कितना समय लगता है? महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं। लेकिन जब पेड़ बनता है तो कितना मजबूत होता है, कितनी छाया देता है, कितने फल देता है। अगर वो बीज घबरा जाए कि मैं अभी तक पेड़ क्यों नहीं बना, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो अपने समय पर पेड़ बनेगा ही। ठीक यही हमारी जिंदगी में भी होता है। जो चीजें हमारे लिए बनी हैं वे हमें मिलेंगी, लेकिन अपने सही समय पर हमें बस धैर्य रखना है और अपना काम करते रहना है। मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन राजा ने तीनों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। उसने तीनों को एक एक बीज दिया और कहा, इसे लगाओ और 6 महीने बाद मुझे दिखाओ कि इससे क्या होगा। पहला बेटा बहुत जल्दबाजा था। उसने बीज बोया और रोज 10 बार देखने जाता। 1 हफ्ते बाद जब कुछ नहीं हुआ तो वो परेशान हो गया। उसने बीज को खोद कर देखा कि हुआ क्या। बीज खराब हो गया। फिर उसने बाजार से एक तैयार पौधा खरीद लिया। दूसरे बेटे ने बीज बोया और रोज पानी दिया। लेकिन 1 महीने बाद जब अंकुर नहीं फूटा तो उसने सोचा कि शायद यह बीज ही खराब है। उसने उसे फेंक दिया और दूसरा बीज बो दिया, लेकिन वह भी धैर्य नहीं रख पाया। तीसरा बेटा सबसे छोटा था। उसने बीज को प्यार से बोया, रोज पानी दिया, धूप दिखाई और धैर्य रखा। 2 महीने बाद अंकुर फूटा। 3 महीने में पत्तियां आईं। 5 महीने में एक छोटा सा पौधा बन गया। 6 महीने पूरे होते होते एक सुंदर पौधा तैयार था जिसमें फूल भी आ गए थे। जब राजा ने तीनों को बुलाया तो पहले बेटे ने बाजार का पौधा दिखाया। राजा समझ गया। दूसरे ने अधूरा पौधा दिखाया, लेकिन तीसरे बेटे का पौधा देखकर राजा की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुमने धैर्य रखा, ईमानदारी से मेहनत की और देखो कितना सुंदर परिणाम मिला। राज्य तुम्हारा है। यही है धैर्य की ताकत भक्तों। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह कभी हारता नहीं। भले ही उसे देर लगे, लेकिन जो मिलता है वह सबसे बेहतर होता है। आज हम अपनी जिंदगी में कितनी जल्दबाजी करते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वे तुरंत टॉप करें। नौकरी मिली तो चाहते हैं कि पहले महीने में ही प्रमोशन मिल जाए। बिजनेस शुरू किया तो चाहते हैं कि पहले दिन से ही लाखों कमा लें। लेकिन यह संभव नहीं है। हर चीज को पकने में समय लगता है। हर सपने को पूरा होने में वक्त लगता है, और यह वक्त हमें धैर्य के साथ बिताना है। घबराना नहीं है, टूटना नहीं है, हार नहीं माननी है। एक और कहानी सुनिए। प्राचीन काल में एक गरीब लड़का था। उसका सपना था कि वह विद्वान बने, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए। वह एक गुरुकुल में गया और गुरुजी से बोला कि मुझे पढ़ाइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हें तब पढ़ाऊंगा जब समय होगा। पहले तुम आश्रम के सारे काम करो। वह लड़का रोज सुबह उठकर आश्रम साफ करता, गायों को चारा देता, पानी भरता, खाना बनाता। लेकिन गुरुजी उसे पढ़ाते नहीं थे। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। लड़का कभी नहीं बोला कि गुरुजी आप मुझे पढ़ाते क्यों नहीं। वो बस धैर्य के साथ अपना काम करता रहा। 4थे साल की शुरुआत में गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। लड़के ने पूछा, गुरुजी आपने मुझे इतने साल बाद क्यों बुलाया? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम में धैर्य है या नहीं, क्योंकि जिसमें धैर्य नहीं वह विद्या को नहीं संभाल सकता। तुमने साबित कर दिया कि तुम योग्य हो। उस लड़के ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और एक महान विद्वान बना। सब उसका सम्मान करने लगे।
क्यों? क्योंकि उसने धैर्य रखा था। भक्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। हम रोज काम पर जाते हैं लेकिन तरक्की नहीं मिलती। हम रिश्तों में प्यार देते हैं लेकिन वापस नहीं मिलता। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की घड़ी में कभी देर नहीं होती। वे सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वही हमें देंगे, लेकिन अपने समय पर कभी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो नहीं मिला वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, भगवान ने हमें बचा लिया। धैर्य रखना आसान नहीं है, मैं जानता हूं। जब आपके घर में पैसों की तंगी हो, जब आपकी नौकरी छूट जाए, जब आपके रिश्ते टूट जाए, जब आपकी सेहत खराब हो, तब धैर्य रखना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन यही वह समय है जब धैर्य सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही तो सुबह आती है, तूफान के बाद ही शांति मिलती है, बारिश के बाद ही धूप निकलती है। ये प्रकृति का नियम है और यही जिंदगी का नियम है। तो आज से ये प्रण कीजिए कि आप धैर्य रखेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप हार नहीं मानेंगे। आप अपना काम करते रहेंगे, भगवान पर भरोसा रखेंगे और धैर्य के साथ इंतजार करेंगे। याद रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं होगा। हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हो सकता है वे आपको और मजबूत बना रहे हो सकता है वे आपकी परीक्षा ले रहे हो। बस आपको धैर्य रखना है, अपने कर्म पर विश्वास रखना है और भगवान पर भरोसा रखना है। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आप धैर्य रखते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही शांति आती है। आप तनाव में नहीं रहते, आप घबराते नहीं। आप समझ जाते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है और जब वो समय आता है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। तो भक्तों, आज से धैर्य को अपनी ताकत बनाइए। मुश्किलों में घबराइए मत, बस अपना काम कीजिए और भगवान पर छोड़ दीजिए, वे सब संभाल लेंगे। धैर्य रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा, अगर आपके दिल को छू गया, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। ये आपका प्यार ही हमें और अच्छे संदेश लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज धैर्य और हिम्मत की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की टूटती उम्मीद को जोड़ सकता है, किसी के अंधेरे में रोशनी ला सकता है।